आचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। अब के महाकारुणिक कहियत तजे निज धाम अवनितल प्रकटे। भय सबन के मन भाए अब के महाकारुणिक कहियत अपनी प्रतिज्ञा सत्य करी तुम निज जन नेह निभाए। सब परि कर ले शरण भयो सो। तब पद सरोज रज पाए। अब के महाकारुणिक कहियत जिन नहीं जाने हरि मुख मूरति। तिन ने वृथा जन्म गंवाए। सर्वस श्री वल्लभ निज जन को। सो गोविंद जन जस गाये। अब के महाकारुणिक कहियत विभु तुम अब के मोहे उद्धारो।
अति समर्थ श्रवण सुनियत है। श्री वल्लभ नाम तिहारो। अविभू तुम अब के मोहे उद्धारो। उधरे अधम अनेक साधन बिन। अपने जिय बेचारो। कोटिक जन्म को महापराधी। मेरे अवगुण सब विसारो। विभू तुम अब के मोहे उद्धारो। निसाधन हो रंक जानी जिए। दुस्तर भव सागर ते तारो। बिनती सुनहु रंक गोविंद की। अपनी प्रतिज्ञा पारो। विभू तुम अब के मोहे उद्धारो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हों शरण आयो। अदेय शिव विरंचि सुर नर मुनि को न पार पायो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हों शरण आयो। है अप्राकृत रूप आपनो प्राकृत रूप देखायो। दैवी जीव बिना असुर सबको मोह उपजायो।
अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हूँ शरण आयो। तेहारो महिमा को श्रवण भयो मेरो मन भायो। श्री वल्लभ पद रज धन गोविंद गुण गायो। अदेय दान दक्ष श्रवण सुनि के हूँ शरण आयो। आज अपन, जैसे मैंने आपको बताया, 4 तरह की मानसिकताएं, बाल्यावस्था की मानसिकता, यौवनावस्था की मानसिकता, प्रौढ़ावस्था की और वृद्धावस्था की। तो जो यौवनावस्था की मानसिकता को अनुभव ग्रहण करने वाले अथवा अनुभव प्रकट करने वाले जो धर्म हैं, उनको अपन सबसे पहले उनके यहाँ कैसे या को विवेचन या सिद्धांत प्रतिपादित भयो है वो थोड़ो अपन शेयर करेंगे। खास करके अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, ये युवावस्था को सैलिएंट फीचर है। तो ईश्वर कोई जगत करता है या ईश्वर कोई जगत को पालक है या जगत को संवरता है, या तरीके को जो ईश्वर नहीं माने हैं, उन धर्मन में अपने यहाँ के 2 मुख्य धर्म हैं, जैन और बौद्ध। देखो ध्यान से समझिए, भगवान नहीं माने ऐसी बात नहीं है, भगवान तो माने, ईश्वर भी नहीं माने ऐसी बात नहीं है, ईश्वर भी माने। पर जगत करता कोई ईश्वर है या जगत को पालनहार कोई ईश्वर है या जगत को संहार करने वाला कोई ईश्वर है, या तरीके को ओपिनियन उनको सूट नहीं कर रहे है, वो उनकी यौवनपूर्ण मानसिकता, क्योंकि कोई अथॉरिटी अननेसेसरी इंटरफियर करती वही हो जाए। और ये दोनों धर्म आपस में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ट्रिमेंडस कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों में, पर या पॉइंट पे एग्री हो रहे हैं कि ऐसे जगत करता ईश्वर जैसी कोई फिनोमिना दुनिया में है नहीं। मैं देखो फिर से रिपीटेडली कह रहे हूं कि जगत करता ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर नहीं है ये उनको मतलब नहीं है। ईश्वर तो है, पर जगत करता या जगत को पालन करने वालों या जगत को संहार करने वालों, ऐसा ईश्वर वो लोग नहीं माने। या मैं बुद्ध धर्म को जो अप्रोच है वो क्वाइट नेगेटिव अप्रोच है। नेगेटिव या अर्थ में कि न तो वो आत्मा माने, न कोई मैटर माने,
मैटर भी नहीं माने, आत्मा भी नहीं माने, न कोई कर्ता माने, कॉमन सेंस में भी। जैसे कुंभार को अपन घड़ा को कर्ता माने, सोनी को अपन गहना को कर्ता माने, वह तरीके को भी कर्ता उनके यहाँ मान्य नहीं है। तो अपने को आश्चर्य होगा कि अपन जो कुछ सोच रहे हैं वासु ड्रास्टिकली अपोजिट स्टैंड है कछु उनको। और द्रव्य नहीं है कोई भी, कोई मैटर है नहीं, ना आत्मा है, फिर भी जन्म है। और द्रव्य नहीं है, फिर भी उत्पत्ति और नाश हो है कोई चीज को। अब अपने को आश्चर्य हो कि ये ऐसा कैसो मत, पर ध्यान से समझो। उनको ये सोचना है कि सारो जगत एक प्रवाह है, प्रवाह में जो चीज होवे है वो एक एक यूनिट होवे बहती भई लहरन की। पर जो चीज प्रवाहमान है वहां में कोई नदी नाम को तत्व है? नदी नाम को तत्व अपनो मेंटल कंस्ट्रक्शन है। अपन को जो दिख रहे हो है वो प्रवाह दिख रहे हो है, तो वहां में से एक नदी नाम को कोई पदार्थ मानो, जैसे अपन गंगा जमुना माने, वो कहें भ्रांति है। नदी नाम को कोई पदार्थ नहीं, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट है ही नहीं। तो प्रोसेस में क्या चीज कारण हो सके और क्या चीज कार्य हो सके? तो उनको ये कहना है कि हर चीज फ्लक्स में है। जैसे दिया की लौ, दिया की लौ अपने को ऐसी भ्रमणा पैदा करे कि कोई एक फिनोमिना है, वो तो कोई तत्व थोड़ी है, कंस्टेंटली बर्निंग फ्लेम है, वो एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है वो। और वहां में अपने को स्थिरता को जो भ्रम हो रहे हो है वो अपना अज्ञान है। अपन या कोई यूं भी समझ सकें कि जैसे मूवी फिल्म, तो मूवी फिल्म में हर फ्रेम आ रही है एक के बाद एक, एक के बाद एक फ्रेम आ रही है। वो एक के बाद एक आ रही है, ये बात सच है। पर अपन यूं सोचें कि वाकई लिए एक फ्रेम दूसरी फ्रेम को कारण है, वो तो भ्रांति है। कोई फ्रेम कोई को कारण नहीं है, हर फ्रेम वन बाय वन आती जा रही है। जैसे रोड पे अपन खड़े हो, एक के बाद दूसरी बस आ रही है, एक के बाद दूसरी बस आ रही है, एक के बाद दूसरी कार आ रही है। तो जो पहले कार आई वह अपन दूसरी वाली कार को कारण मानेंगे, क्योंकि जो ट्रैफिक है वह में एक के बाद दूसरी आएगी। वैसे पहले जो कार आई वो कारण है और पीछे जो कार आई वो कार्य है। ये सोचना मेंटल कंस्ट्रक्शन है, वो रियलिटी नहीं है, ये उनको कहना है। तो जब कारण ही नहीं है, कार्य नहीं है, तो ईश्वर जगत करता कहां से होएगा? बात आई ना समझ में? हर चीज एक कंस्टेंटली फ्लक्स में है, प्रवाह चल रहे हो है, ट्रैफिक की तरह। वहां में न तो कोई कारण है न कोई कार्य है। हम लोग जब छोटे थे तो बड़े मंदिर से हमको ऐसे बाहर छूट से घूमने की छूट नहीं होती, वहाँ जमाने की जो डिसिप्लिन होती, बाहर नहीं जा सकते। कभी बाहर जाते नहीं थे। बाहर की दुनिया कभी दिखे तो गैलरी में से दिखती, पर हमारे यहाँ एक हरिश्चंद्र करके काम करते तो वहाँ को एक छोरा तो मानिया,
वो मानिया बीड़ी फूंकतो तो और हम लोगन को इतना आश्चर्य होतो कि हम ये 507 बरस के ग्रुप के जितने हम लोग सब कजिन और सब हते, ये टॉपिक हमारी मेन होती थी कि मानिया सालो बीड़ी फूके, क्योंकि कोई बीड़ी फूकतो नहीं तो वो बड़े मंदिर के कॉम्प्लेक्स में प्रेमाइस में कोई दूसरे बालक भी आते हैं ना बड़े मंदिर, तो हमको ये मैसेज देने को, न्यूज उनको देने को कि हमारे यहाँ एक मानिया है वो बीड़ी फूके। और देखने में भी शर्म आती थी पाची, तो हम लोग क्या करते, छपड़ा पे चढ़ते, छपड़ा पे से चढ़ के देखते कि फूके कैसे बीड़ी। तो बुद्ध भगवान के साथ भी कुछ या तरीके का वाकया हो गया, क्योंकि ज्योतिषिन ने उनके लिए प्रेडिक्शन कर दिया तो कि ये वैरागी हो जाएंगे। तो शुद्धोधन ने उनके लिए ऐसा कर दिया कि महल के बाहर नहीं निकल सकें, सारो सुख को सरंजाम उनको महल में रहे। पर आखिर कब तक महल में रहे, तो जब तक बच्चा तो तब, जैसे ही बड़ो भयो, यंग भयो, तब घूमने जाने को तो चक्कर भयो। तो पहली बार जब वो घूमने गए, आप लोगों ने पढ़े होगो, तो उनने एक बीमार देखियो, फिर एक बुढ़ो देखियो, फिर एक लाश देखी। वाको शौक उनको इतना हो गया नेगेटिव, तो उनको लगे कि सब चीज खोटी है। और उनने कही कि ये यदि जीवन की हकीकत है तो जीवन को सुख कैसे मानना। तो जा वक्त उनको बुद्धत्व की प्राप्ति भई, वह वक्त पहले सूत्र उनको कुछ रियलाइज भय, वो यह तो कि सब कुछ दुख है, सर्वम दुखम। क्योंकि उनने बीमार को देखो पहली बार, बुढ़े को देखो। तो अब वो जो सारथी है तो वासुदेव ने पूछे कि ये ऐसा कैसा आदमी है, उन्होंने कहा ये बुढ़ो है। तो उन्होंने कहा कौन, मैं भी कभी बुढ़ो हो जाऊंगा। उन्होंने कहा वो तो सभी जने बुढ़े हुए हैं। तो उनको जीवन पे से ही आस्था उड़ गई कि ये ऐसे यदि बुढ़े हो जाते हैं तो जीवन को फायदा क्या। तो वहां में उनको सिद्धांत आ गया, बीमार देखियो ना तो सर्वम दुखम उनको रियलाइज हो गया, बुढ़ो देखियो तो सर्वम क्षणिकम रियलाइज हो गया। अंत में एक दिन मुर्दा दिख गए उनको, घूमने गए तो उन्होंने कहा ये क्या जा रहे हो, उन्होंने कहा ये मुर्दा जा रहे हो। बोले क्या मैं भी मर जाऊंगा, उन्होंने कहा सभी को एक दिन तो मरना है। तो उनको लगे सर्वम शून्य, सब कुछ शून्य, सब मरना ही है तो सब कुछ शून्य। बात समझ में आई ना। वो इतना शॉकिंग उनको, जैसे हमको मान्या साला बीड़ी फूके, ऐसे हमको शॉकिंग रिविलेशन है, तो उनको ये शॉकिंग रिविलेशन है तो कि ये सब सर्वम क्षणिकम, सर्वम शून्यम, सर्वम दुखम, सर्वम स्वलक्षणम। वाक्य तहत उनने अपनी आंखी, ये उनको पहले रियलाइजेशन है तो, और वाक्य तहत उनको सारो दर्शन को विकास भयो। वह दर्शन के विकास में सबसे पहली बात उनको ये लगी कि कोई भी चीज न तो कोई से उत्पन्न हो रही है, न कोई को उत्पन्न कर रहे हो है। हर चीज प्रवाह में वन बाय वन आ रही है। वहां में व्यर्थ में कोई कारण है, कोई कार्य है, क्योंकि कारण है तो फिर वो कोई द्रव्य हो जाएगा, कार्य है तो कोई द्रव्य हो जाएगा। तो उनने कही कि न कुछ कारण है न कुछ कार्य है। अब कारण और कार्य नहीं है तो जगत कहां से होएगा, आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा कहां से होएगा। ये आंखों उनको मूल बेसिक दर्शन है, ध्यान से समझो। वाकई लिए बड़ी मजेदार सिस्टम उनने प्रपोज करी। थोड़ी मैं आपको बताऊं। घबरा मत जाइयो, अनुभव को ही अपन विचार कर रहे हैं और कोई विचार नहीं कर रहे हो। पर अनुभव समझने के पहले जो प्री सपोजिशन है वह अप्रोच के, वो प्री सपोजिशन तो समझने पड़ेंगे।
जैसे मैंने आपको बताया, दुख उनको अपन जैसे आनंद से सारी सृष्टि मान रहे हैं, बुद्ध भगवान दुख से सारी सृष्टि मान रहे हैं। सारी सृष्टि को मूल में दुख है। दुख सु अविद्या पैदा हुए। वहां को भी बहुत अच्छा समझावे वो कि जैसे हाथ में कोई अपन ऊन ले लें तो कुछ दुखे नहीं, जले नहीं, कुछ नहीं हुए, क्योंकि हाथ की चमड़ी मोटी है। और वही ऊन को थोड़ा सा भी एक रेशा आंख में जाए तो महाकष्ट हो जाए। तो बुद्ध भगवान यूं कह रहे हैं कि तुमको ये सारी दुनिया को देख के और दुख नहीं हो रहे हो, यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि तुम विदाउट सेंसिटिविटी हो और मैं ओवर सेंसिटिव हूं, आंख के चमड़ी के जैसो कि थोड़ो भी रेशा आंख में पड़ो तो मुझको तुरंत दुख हो रहा है। सो दुख उनके यहाँ सबसे पहला सिद्धांत है, सर्वम दुखम। जो कुछ है सो दुख है। माने तुम दुख हो, मैं दुख हूं, अपन बोल रहे हैं ये दुख है, समझ रहे हैं वो दुख है, नहीं समझ रहे हैं वो दुख है, जन्म रहे हैं वो दुख है, मर रहे हैं वो दुख है, दुख ही दुख है। आई बात समझ में? तो वह दुख के कारण फिर अपने को अविद्या हुआ, क्योंकि जब भी आदमी दुखी हुआ तो बात ध्यान से समझो कि आदमी को सोचने को सामर्थ्य खत्म हो जाए, सो अविद्या आ जाए। वो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण अपने पे संस्कार पड़े। ऐस बनाइए हो, ऐस, दो सर्कल मत बनाइए, ऐसे, तब आएगी बात। हैं? डायरेक्टली ले रहे हो? अच्छा। तो वो संस्कार पैदा हुए, वह के कारण अपने को कोई तरह को ज्ञान पैदा हुए, क्योंकि अपनो सारो ज्ञान जा तरह से अपनो माइंड बायस है वही तरह से हुए। अभी कल मैंने आपको देखो ये बताई बात के अपने को दया और कृपा और क्या करुणा देखना है। तो हर व्यक्ति को कुछ कुछ अलग समझ में आ रहे है, क्योंकि जा तरीके के अपने संस्कार हैं, वह संस्कार से अपने को हर बात समझ में आवे। ख्याल में है ना? तो अपने ज्ञान में अपने संस्कार को, जो अपने इंप्रेशन है, वह को बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। वह ज्ञान के कारण कुछ नाम और कुछ रूप, नाम यानी कंसेप्ट, रूप यानी परसेप्ट, तो वो पैदा हो जाए, नाम रूप। जब नाम रूप अपने को पैदा हुए तब उनके साथ अपना कांटेक्ट हुए, कांटेक्ट हुए तो वह के बाद वेदना, स्पर्श, हाँ वो कांटेक्ट माने स्पर्श, और वह के बाद वेदना हुए, माने कोई स्पर्श से अपने को सुख होवे, कोई स्पर्श से अपने को दुख होवे। वह के कारण अपने भीतर तृष्णा जगे कि दुख मिटना चाहिए, सुख होना चाहिए, वह तरीके की तृष्णा जगे। तृष्णा के कारण अपन कोई चीज के तरफ ललके, कोई चीज से अपन विड्रॉ में, और जब अपन कोई चीज को पकड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ भाव पैदा हो जाए, अपने को ऐसी भ्रांति हो कि कुछ पैदा भयो, और जब कुछ पैदा भयो तो तुम भी जन्मोगे जाति, और जैसे ही जन्मे ऐसे ही पाछो दुख। आई ना समझ में? अब या में कोई चीज कारण नहीं है, हो वन बाय वन आते भय सीक्वेंस है ये, खाली इनमें कोई को भी कारण तुमने माने हो तो बुद्ध की बात तुम समझ में गड़बड़ कर गए। कारण कुछ भी नहीं है, वो फिल्म की
एक फ्रेम के तरह 1 बाय 1 आ रहे हैं। कोई भी एक फ्रेम दूसरे फ्रेम की कारण नहीं है, कोई भी एक कार वहां के बाद आने वाली कार को कारण नहीं है, पर वो सीक्वेंस में एक कार के बाद दूसरी कार। वह जैसे अपन आर्य कॉलोनी में एक बोतल के बाद दूसरी बोतल आवे, तो वो कोई एक बोतल पहले आई वो दूसरी बोतल को कारण नहीं है, पर सीक्वेंस में वो बोतल दूध भरा भरा के आती जा रही है। अपने को अपने गलत संस्कार के कारण पहले चीज कारण लगे है और दूसरी चीज कार्य लगे है, बाकी हर चीज फ्लक्स में है। और यदि दुख की दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो दुख से तुमको दृष्टि पैदा हुए या पाछी अविद्या पैदा हुए। तो अविद्या पैदा हुए तो फिर पाछो ये चक्कर चल ही रहे हो, फॉर इन्फिनिटी ये चक्कर चल रहे हो। और यदि तुमको जो बुद्ध की दृष्टि है दुख की, वो सेंसिटिव दृष्टि आंख के चमड़ी के जैसी, वो पैदा हुए, तो बुद्ध भगवान क्या है कि तो तुमको सम्मा दिट्ठी होगी, माने सम्यक दृष्टि। वह सम्मा दिट्ठी सु सम्यक संकल्प पैदा होएगो। सम्यक संकल्प सु सम्यक वाचा पैदा होगी, क्योंकि जब अच्छे संकल्प करोगे तो अच्छी बात करोगे और अच्छी बात करोगे तो अच्छो कामांत होएगो। माने जो तुम काम कर रहे हो वो अच्छो कामांत होएगो। अच्छो कामांत सु अच्छो आजीव होएगो। आजीव यानी प्रोफेशन, क्योंकि तुमको गलत काम ना है या लिए तुम गलत प्रोफेशन कर रहे हो। दाऊद को गलत कामना आती करके गलत प्रोफेशन एडॉप्ट कियो ना। जाकू गलत कामना नहीं है वो गलत प्रोफेशन क्यों एडॉप्ट करेगो? तो सम्यक आजीव होएगो। सम्यक आजीव होएगो वासु फिर सम्यक उद्यम होएगो। सम्यक उद्यम होएगा वासु सम्यक स्मृति होएगी, और सम्यक स्मृति सु सम्यक समाधि होएगी। अब देखने को है कि ये फ्लक्स यूं चल रहा है कि कभी कोई एक ब्रेक पॉइंट ऐसा आ गया हो कि वो यूं चल जाए तो तुम निर्वाण हो गए, और यूं चल तो रहे हो तो जब यूं चल रहे हो फ्लक्स तो तुम संसार में हो। और या पॉइंट पे दुख को तुमको रियलाइजेशन हो गया कि दुख है और तुम या बाजू मुड़ गए, सम्यक दृष्टि, ये सब दुख है, या में फंसने की जरूरत क्या है, तो तुरंत सम्यक संकल्प सम्यक कर्म कामांत वो साइकिल शुरू होकर तुम्हारी सम्यक समाधि हो जाएगी। सम्यक समाधि हो गई तो तुम निर्वाण पा जाओगे। निर्वाण पाने को मतलब दिया को बुझ जानो, फिर जलनो नहीं। निर्वाण को मतलब ये नहीं है कि आत्मा कोई स्वर्ग में चली जाएगी या वैकुंठ में चली जाएगी या कैलाश में चली जाएगी। जो दिया जल रहे हो वहां को तेल खत्म हो गया हो तो दिया नेचुरल प्रोसेस में तेल खत्म होने के कारण वो दिया जुड़नो बंद हो जाएगा। ये आंखों उनको अप्रोच है। थोड़ो बोर नहीं होते हो तो और भी कुछ बात समझाऊंगा मैं। ये तो समझ में आई ना बात आपको? मिटा दूं क्या? हाँ सॉरी। वो देखो साइकिल यूं चले कि यूं चले, यूं चल तो साइकिल जन्म को साइकिल है और यूं चल तो साइकिल निर्वाण को साइकिल है। बस यहां में समझने की मूल बात यह है उनकी। यहां में न कोई देव की जरूरत है, न कोई वैकुंठ कैलाश की जरूरत है, न कोई स्वर्ग की जरूरत है। तुमको बस वो जो ये पॉइंट है ना,
ये दुख। यहां से थोड़ा सा डायवर्जन की जरूरत है। जा वक्त तुम दुख रियलाइज कर रहे हो, वह वक्त अविद्या में मत डूबो और सम्यक दृष्टि अपनी डेवलप कर लो, तो वो दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी। कोई चीज कोई को कारण नहीं है, एट द सेम टाइम वन बाय वन आते सीक्वेंस है। बात स्पष्ट भाई? एक रूट लियो तो ऑटोमेटिक डेवलप होता है। वो फिर वो, क्योंकि वो सीक्वेंस ही तो है, डेवलप तो होता नहीं, सीक्वेंस ही चल रहा है। सीक्वेंस ही चल रहे हो। क्लियर? उपादान यानी ग्रहण करना, कोई चीज को, कोई चीज को ग्रहण करना उपादान है। क्या बीच में कोई दृष्टि हो नहीं सके? वेदना के बाद कृष्णा ऐसे ही नहीं, वो तो सीक्वेंस वाइज आएगा ही ना। फंसे तुम तो फिर नहीं होता। वो तो फिर हो ही नहीं सके ना। एक बार फंसे तुम तो सारी साइकिल चल के ही रहेगी। तो वो डाइवर्ट, वो दुख के बाद डाइवर्ट कर लो दृष्टि को। दुख होते ही अपने को दुख के बजाय दृष्टि में डाइवर्ट करो, तो वहां साइकिल चलने लग जाएगी। बस ऐसे। कार्य कारण भाव कहीं भी नहीं है। नथिंग कॉजेस नथिंग। आयो ख्याल में? और बुद्ध भगवान बहुत अच्छे आके लिखे हैं कि ये धम्मा हेतु पभवा तेषाम हेतु पवादि बुद्धो। एक के बाद जो एक धर्म पैदा हो रहे हैं, उनको हेतु में समझ गए हो क्या है। मतलब कोई हेतु नहीं है, कोई कंटिन्यूटी को फ्लक्स है। एवं बुद्धो एवं वादी तथा गतो बुद्धो। बुद्ध ऐसे बोलने वालों है। ये धम्मा हेतु प्रभवा, ये धर्मा हेतु प्रभवा। पहुंचे आपको? अच्छा, देख लो आनंद से। जन्म, कोई चीज पैदा हो जाएगी। जब तुमने कुछ पकड़े हो तो कोई चीज वाके बाद पैदा हो जाएगी। जैसे चांदी पकड़ी तुमने तो एक लोटी पैदा हो जाएगी। वो लोटी तुमने पैदा करी तो लोटी पैदा नहीं होगी, तुम भी पाछे पैदा होगे वह लोटी के मोह में। मतलब ये है। हाँ हाँ, एक कंटिन्यूअस साइकिल है। हाँ, जाति में जन्म लेंगे तो जाति को फ्री कर सकते, जाति को मतलब जन्म। भाव को वाको फ्री कर सकते। हाँ, बुद्ध भगवान और भी एक बड़ी मजेदार बात समझा मैं।
और संस्कार जो पैदा हो रहे हैं तुम्हारे भीतर, जो दृष्टि पैदा हो रही है वो दुख को दूर करेगी, दुख के प्रति मोह दूर करेगी। अच्छो संकल्प तुमने, सम्यक संकल्प तुम्हारे मन में पैदा भयो तो अविद्या और संस्कार दूर हो जाएंगे। सम्यक वाचा तुम्हारे में पैदा भई तो नाम रूप कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि जितनों भी नाम रूप है वो बोलने भर की बात है। बोलो नहीं तो क्या नाम और क्या रूप। जो स्पर्श है, कोई भी नाम रूप से तुम्हारा स्पर्श क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारा काम जो है वो नाम रूप के बारे में है। तो सम्यक कम्मांत तुमने कियो तो नाम रूप के साथ स्पर्श अवॉइड हो जाएगा। वेदना, जब तुम सम्यक आजीव, राइट प्रोफेशन तुमने एडॉप्ट कियो तो तुमको वेदना उनकी होगी नहीं। जब तुम सम्यक उद्यम करोगे तो उपादान और तृष्णा नहीं रह जाएगी। जब सम्यक तुमको स्मृति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो भाव नहीं होगा, और सम्यक समाधि हो गई तो जाति नहीं हो जाएगी। ये उनको रिलेशन है। कैसे म्यूचुअली वो एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं। आई ना समझ बात। टी को सेटअप है, अपन ने अपनो सेटअप देखो, जगत को सेटअप कैसे है। अब यहां में देखो ध्यान सु, एक बात रिमार्केबल है, जो वेद कह रहे हो है कि काल स्वभावो नियति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष और ऐशाम संयोग। तो बुद्ध भगवान सिर्फ संयोग को कारण मान रहे हैं। ये सब चीज एक दूसरे से जुड़ के और कुछ पैदा हो रही है। सचमुच में कोई कुछ न तो पैदा हो रहा है, तो संयोग के कारण एक दूसरे के बाद ऑर्डर वाइज आ रहे हैं। और जब या तरह से आ रहे हैं तो अपन क्या कर सकें, तो वाकई लिए बुद्ध भगवान स्पष्ट कहे हैं कि अत्तना व कतम पापम अत्तना संकिलिस्यति। तुमने जो पाप किए हैं वैसे तुम ही परेशान होगे, क्योंकि जो तुमने पाप किए वो तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं। अत्तना अकतम पापम अत्तना च विशुद्धचि। तुमने कोई पाप नहीं किए हैं तो तुम शुद्ध हो जाओगे। यहां में परमात्मा क्या करेगा। अपन ये सोचे परमात्मा अपने पाप को माफ करेगो, कृपा करेगो, दया करेगो। भाई पाप तुम कर रहे हो तो तुम तकलीफ पाओगे, पाप नहीं तुम कर रहे हो तो तुम तकलीफ नहीं पाओगे। शुद्धि अशुद्धि पच्चंतम नायो अन्यम विशोधये। जो भी कुछ शुद्धि है वो मैंने साइकिल बतायो, एक शुद्धि को साइकिल है और एक अशुद्धि को साइकिल है। या में ये प्रत्यात्म अलग अलग है, इंडिविजुअल है। माने जो मेरी अशुद्धि है वो कन्फाइंड टू मी है, जो आपकी अशुद्धि है वो कन्फाइंड टू यू है। वहां में कोई कोई को कुछ न तो हेल्प कर सके, न कृपा कर सके, न कोई कोई को गुनाह को माफ कर सके। या में कृपा क्या होगी, आयो ख्याल में। अपन ये सब बात देखें ना, वही तो बता रहा हूं मैं। तो ये सब बात देखें तो अपने को लगे कि जगत को जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन है बुद्ध धर्म के हिसाब से बहुत भयंकर, जैसे कबीर के है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। या तरीके को साइकिल चलते हुए तो हमें बच कौन सके। और सच्ची बात है कि अत्तना व कतम पापम अत्तना ही संकिलिस्यति, अत्तना अकतम पापम अत्तना ही वह विशुद्धति। तुमने पाप नहीं किए तो तुम शुद्ध हो, तुमने पाप किए तो तुम अशुद्ध हो। या में दूसरे को कोई को कुछ लेना देना है नहीं। माने ईश्वर को कोई रोल नहीं है। बात समझ में आई ना। तो कृपा को और
महाकरुणा को, और ये सब तो बात कहां से आएगी। पर फिलॉसफी ऐसी है उनकी, पर रिलीजन ने समरसॉल्ट ली है। क्योंकि समझो, बुद्ध भगवान के हैं मग्गान अष्टांगिको सेठो। ये जो अष्टांगिक मार्ग है कि सच्चा दृष्टि, सच्चा संकल्प, सच्चा वाचा, सच्चा कामांत, सच्चा आजीव, सच्चा उद्यम, सच्चा साथी और सच्चा समाधि, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तुम खुद अपने इन सारे फैकल्टी को सुधारो, और विरागो सेठो धम्मानम, सबसे विरक्त हो जाओ तो वासु बढ़ के कोई अच्छा दुनिया में धर्म नहीं है। अब अपन देख सकें कि ईश्वर विचारो ऐसा पत्ता कट गयो, जैसे वो पेड़ पे हवा चले और पत्ता उड़ जाए ना, ऐसे ईश्वर को हमें कटे भयो पत्ता है डाली सो, कहीं स्कोप नहीं है ईश्वर को। बुद्ध धर्म में ये लिए बड़ी एक मजेदार वार्ता भी आवे है कि भगवान के जो प्रमुख शिष्य थे, उनने एक दिन भगवान से पूछी कि भाई सब लोग ये लोग कह रहे हैं, अपन वेद वाले ब्राह्मण, कि ईश्वर है, माने सृष्टि बनाई, तो आप क्या या बारे में ओपिनियन है। तो बुद्ध भगवान ने कहा, इल्ला मैं तेरे को ईश्वर के पास भिजवा दूं। कैसे भिजवाया पता नहीं, पर समहाउ बुद्ध भगवान ने अपने वो प्रधान शिष्य को ईश्वर के पास भिजवा दिया। ईश्वर के पास गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने वासु पूछी कि भाई क्या बात है। तो वो बुद्ध भगवान के शिष्य ने कही कि मैं ये जानने आयो कि जगत आपने बनायो कैसे। तो ब्रह्मा जी ने कही कि बुद्ध को छोड़ के तू मेरे पास जानने आयो। उन्होंने कहा बुद्ध ने ही मुझको भेजो है। तो उन्होंने कही जब बुद्ध ने भेजो तो सच्ची बात बतानी पड़ेगी कि जा दिन जगत पैदा भयो वही दिन मैं भी पैदा भयो। तो पर अब मैं ये बात कोई को कह दूं तो सब मारेंगे मुझ को, क्योंकि सब मुझ को भगवान मान के बैठे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वार्ता है कि ब्रह्मा जी डरे कि कहीं कह दूंगा सबको ये